हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए 50 क्वेश्चन साइंस के बहुत ही ज़रूरी, जो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मानव रक्त का रंग लाल होता है। मानव रक्त का रंग जो है लाल किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है 180 से 200 mg। मानव रुधिर का पीएच होता है, मानव रुधिर मतलब खून, मानव खून का जो पीएच है वो 7.4। मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु कितनी होती है? 120 दिन। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? ए बी का। और सर्वदाता ओ का। आयरन की कमी से होता है, आयरन की कमी से अरक्तता रोग हो जाता है। दिल का दौरा किस कारण होता है? दिल का दौरा हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी के कारण दिल का दौरा होता है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होती? तंत्रिका में। सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है? तंत्रिका आवेग में। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? मस्तिष्क की। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? एएफ बेंटिंग ने। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला एक उदाहरण है ऑक्सीटोसिन। जिस प्रोटीन के कारण एक कोशिका में विषाणु द्वारा आक्रमण कर अशुप्रभावित होने में कमी होती है, उसका नाम है इंटरफेरॉन। इसके बाद पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? पीनियल ग्रंथि, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमारे मस्तिष्क में। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी होती है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? अधिवृक्क। रक्त दबाव का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क एड्रिनल। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? अगर शरीर में हमारे आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमें घेंघा रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन का कार्य है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जाना। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? हिपेरिन। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होती? तंत्रिका में। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? मेरु रज्जु के। श्वसन है, श्वसन क्या है? एक ऑक्सीकरण है। मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा के द्वारा हमारे शरीर का केंद्रीय नियंत्रण होता है। श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? अपचयी प्रक्रिया मानी जाती है। मानव की आंखों में निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है सही अवतल लेंस का प्रयोग करके। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों। मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? मस्तिष्क के आधार में जो है पीयूष ग्रंथि। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंखों का अंग है? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, लेंस। एक आदमी 10 मीटर की दूरी पर साफ नहीं देख पाता, वह किस रोग से ग्रस्त है? निकट दृष्टि रोग से। तापमान को विनियमित करते हैं हाइपोथैलेमस। हमारी बुद्धि का जो केंद्र स्थित है वो कहाँ है? हमारी बुद्धि का जो केंद्र है वो प्रमस्तिष्क में स्थित है। प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा है लैटिन। कॉड किसकी किस्म है? कॉड एक मछली की किस्म है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
किसमें कोटक नहीं पाया जाता? शुतुरमुर्ग में। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हमारे शरीर में जो सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है वो है ऑक्सीजन। भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। जैव आवर्धन का अर्थ किस में निहित है? विषाक्त पदार्थ आवर्धित होते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? प्राकृतिक कोलाइड जो है वो है रक्त। एक्यूपंक्चर क्या है? एक्यूपंक्चर जो है वो सुइयों के माध्यम से जो उपचार विधि होती है उसको बोलते हैं। हीमोफीलिया का संबंध प्राय किसके साथ रहता है? जो हीमोफीलिया है इसका संबंध जो है वो राज परिवारों के साथ। हृदय का काम है, हमारे जो हृदय काम है उसका रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना, यानी कि हृदय काम जो है शरीर में खून को अलग अलग अंगों में पहुंचाना है। हीमोफीलिया होता है, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है, इसको आनुवंशिक विकार बोलते हैं। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन है हीमोग्लोबिन। यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है दोस्तों। तो मानव हृदय में 4 वाल्व है। पेस मेकर का कार्य है, पेस मेकर जो है वो दिल की धड़कन प्रारंभ करना उसका कार्य है। एक वयस्क पुरुष में RBC की सामान्य संख्या होती है 5 मिलियन। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं सीरम। थैंक यू दोस्तों।